मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़ते हैं प्रतिदिन जीएस जीके की इस क्लास में। संविधान के जो 25 भाग होते हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं, आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उन पर आज हमारी विशेष चर्चा होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, बीच बीच में हर क्वेश्चन का एक हम जो है एक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वहां से एक क्वेश्चन से आपके 10-10 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि होने वाली है संविधान के भाग पर आधारित। तो सबसे पहले देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग होते हैं। थे मतलब तो सबसे पहले जो मूल रूप से जो संविधान था उसमें 22 भाग होते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। मूल रूप से भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो बढ़कर अब 25 भाग हो गए हैं। और उसके बाद जो 400 प्लस के करीब जो है आपके अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो वर्तमान में संविधान के 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया था है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भाग 20 में संविधान के जो है भाग 20 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया होती है। इसमें देखते हैं संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद को शक्तियों से संबंधित है, यानी कि संसद द्वारा आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, वो आपको जो है संविधान अनुमति देता है भाग 20 में अनुच्छेद 38 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए आपका भाग 9A। इसे 9A पढ़ते हैं, 9A या 9A भी इसे पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में इंपोर्टेंट देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह जून 1993 को लागू हुआ है। और भारतीय संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल हैं। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि 12वीं अनुसूची किसके तहत जोड़ी गई थी। तो जब जोड़ी गई थी आपका इस अधिनियम में, जो भारतीय संविधान में जो है हमने 9A में जो है ये अनुच्छेद बढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। यह किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन ये देश के शासन में मौलिकता लाने के लिए होते हैं। और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में कहां से लिया गया है। तो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रारूप है। ये ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। तो संविधान के भाग 3 को देखते हैं। यहां पर संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल रूप से संविधान द्वारा कुल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संशोधन ने 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और एक कानूनी अधिकार बना दिया। यानी कि पहले जो 7 मौलिक अधिकार थे वहां से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और उसे एक जो है अन्य कानून बना दिया 300A, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया है। और मौलिक अधिकार जो है सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं और इसे जो है
यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। जो इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं वे कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक चलता है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और इन जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो हमारी क्लास है उसमें पीछे क्लास हम ले चुके हैं, विस्तृत रूप से कौन कौन से वहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका भाग 4 का में। भाग 4 का में ये दिया गया, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका वो है भाग नंबर आपका 11। तो यहां पर देखते हैं संघ और राज्यों के बीच विधेयी संबंध संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक शासित होते हैं, और यह संघ और राज्य के बीच विधेयी शक्तियों के बीच एक दोहरा विभाजन निर्धारित करते हैं, अर्थात क्षेत्रीय मान्यताओं और विषयों के संबंध में इनको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है, तो वो है आपका निर्वाचन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। निर्वाचन आपके भाग जो है 14 में अनुच्छेद 324 से 329 ए तक शामिल होता है, इसके अंतर्गत देखा जाता है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो आपका यह है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। तो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। उसके मुख्य पॉइंट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के विकास संविधान के भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित है, और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला है आपका अंडमान निकोबार, दूसरा है आपका चंडीगढ़, तीसरा है आपका दमन और दीप और दादरा और नगर हवेली, और चौथा है आपका दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, छठा है आपका लक्षद्वीप, सातवां और आठवां है आपका पुडुचेरी। हाल ही में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 240(1) में संशोधन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया, जिससे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप का केंद्र शासित प्रदेश कहा जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संविधानिक प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका यह है 4 में, भाग 4 में दिया गया है। सॉरी, भाग 9 में दिया गया है, ये भाग 9 में दिया गया है। भाग 9 के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9A में 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। ये 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। संविधान के इस भाग में जो है 4A में अनुच्छेद 51A भी शामिल किया गया है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भाग 21 में। भाग 21 में संविधान के में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 विशेष संक्रमणकालीन अब अस्थायी प्रावधान है, यानी जो अस्थायी थे इनमें से कुछ मुख्य थे आपके अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान था। 5 से 6 अगस्त 2019 को ये विघटित कर दिया गया था, यानी कि इसे समाप्त कर दिया गया है। और उसके अलावा जो है अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, और उसके अलावा अनुच्छेद 371J हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 शामिल हैं। संविधान के इस भाग में भाग 1 में राज्यों की सीमाओं की स्थापना, नामकरण, विलय या परिवर्तन के कानून
शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 14, संघीय कार्यकालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग 5 में की गई है। देखते हैं भाग 5 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 में संघ का समावेश है और इसमें क्या क्या लिया गया है? संघ कार्यकारिणी यानी कि राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष, मंत्रिमंडल, और दो इसका है संसद, और तीसरे में इसका पॉइंट है राष्ट्रपति की विधायी की शक्ति, और संघ न्यायपालिका को भी रखा गया और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी में भाग 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 शामिल किए गए हैं। ये क्या क्या बताते हैं आपका? तो अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के आधार, और अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के आधार, और अनुच्छेद 8 है आपका भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के आधार, और अनुच्छेद 7 है आपका किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, और अनुच्छेद 10 है आपका नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता अनुच्छेद, और अनुच्छेद 11 है कानून द्वारा नागरिकता के आधार को विनियमित करने के लिए संसद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी सही होगा, भाग 13। भाग 13 यहां पर देखते हैं, संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो है व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो उन्होंने कहा है भाग नंबर 3 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। भाग 3 क्या होता है? आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है, जो हमने अभी पीछे चर्चा की है। भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं आपके 36 से 51 तक, जो आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अब देखते हैं किस बाद में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। मन मिल बनाम भारत संघ जो बाद था, इसके तहत इसे कहा गया है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 12 से 35। जो भाग 3 है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के बारे में पीछे चर्चा की थी, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसके अंतर्गत आते हैं। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा, भाग 16। भाग 16 को देखते हैं यहां पर। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 का तक वर्णन है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग के तहत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा भाग 12। भाग 12 के तहत यह किया गया है। और संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। तो यह किया गया आपका 18, यानी कि भाग 18 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उपलब्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये आपकी। भाग 18 में जो है आपातकाल का वर्णन किया गया और अनुच्छेद 352 से 360 तक का इसका प्रावधान है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352,
राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहाँ लग चुका है, राज्य आपातकाल भी हमारे यहाँ लग चुका है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। यहाँ ये भी एक प्रकार का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके भाग नंबर 10 में मिलता है। भाग नंबर 10 को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग नंबर 10 में अनुच्छेद 244 से 244 ए के साथ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बदल सकता है और जोड़ सकता है, घटा सकता है। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहां पर संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो वो मिलता है आपका भाग 14 में। 14 भाग आपका जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख करता है। और इसके बाद हम देखेंगे 27 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा, भाग आपका होगा यहां पर 16। 16 भाग में अनुच्छेद 330 से 342 ए तक वर्णन है। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, भाग 17 में। और भाग 17 के बारे में देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 17 जिसमें अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक शामिल है, में भारत के आधिकारिक भाषा से निपटने के इस प्रावधान हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है? तो वो है अनुच्छेद 343। यानी कि आपको मैं यहां बताता चलूं कि यहां जो है आपकी राजभाषा जो है वो हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि है और उसे अनुच्छेद 343 एक के तहत अपनाया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसके अंतर्गत ये आता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो वो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, भाग 3। उसके बाद आता है भारत के संविधान का भाग 14 ए किसके बारे में बताता है? तो वो बताता है आपका मूल अधिकार के अंतर्गत तो 14 ए आता है, लेकिन ये आपके जो दर्शाता है वो दर्शाता है अधिकरण के मामले के लिए। और आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का भाग 14 ए किसके बारे में, आप ये रिपीट हो गया है, इसका अधिकरण आएगा उत्तर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कार्ड कहा जाता है? तो वो भी आपके मूल अधिकार है, भाग 3 को। जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक चलते हैं, को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का विशेषाधिकार है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पहला लिखित दस्तावेज है। इस संबंध में संविधान के निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान यानी अधिकारों का विधेयक से प्रेरणा प्राप्त की है। जो मौलिक अधिकार आए हैं हमारे, वो यूएसए से लिए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये लिए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग, अनुच्छेद 395 अनुसूचियां हैं आपकी 8। और ये अब भाग जो हो गए हैं 25 हो गए हैं, अनुसूचियां जो हो गई 12 हो गई, ये 400 प्लस से भी आगे हो गई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही होगा, भाग 6। तो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है वो राज्य विधानमंडल से संबंधित होता है। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन बतौर देखते हैं कि कौन से संविधान के भाग कौन से अनुच्छेद में आते हैं। तो भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, 5 से 11 अनुच्छेद। और भाग 3 मूल अधिकार, 12 से 35 अनुच्छेद। भाग आपका 4 नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51।
भाग आपका 4A मूल कर्तव्य 51A और भाग 5 संघ 52 से 151 तक और भाग 6 राज्य 152 से 237 तक, भाग 7 राज्य भाग बी का 238 और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 339 से 242, भाग 9 आपका पंचायत 243 से 243 ओ तक और भाग 9A नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक और भाग आपका 9B सहकारी समितियां 243 जेड एच से 243 जेड टी तक और भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए 244 से 244A तक और भाग आपका जो है 11 संघ राज्य संबंध 245 से 263 तक और भाग आपका आता है 12 वित्त संपत्ति इत्यादि से संबंधित अनुच्छेद 64 से 300A तक और भाग आपका 8 व्यापार वाणिज्य से 301 से 307, भाग आपका आता है 14 तो संघ राज्य के अधीन 308 से 323 तक और भाग आपका आता है 14A ये आता है ट्रिब्यूनल के से 323A से 323B तक और भाग आपका आता है जी 15 चुनाव से संबंधित है 324 से 329A तक और भाग 16 आता है विशेष उपबंध 330 से 342 अनुच्छेद तक और भाग आपका आता है 17 भाषा से संबंधित है 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक और भाग आपका आता है 18 आपदा उपबंधन से लेकर 352 से लेकर 360 तक और भाग आपका आता है जी यहाँ पर 19 विविधता से संबंधित है ये आपका अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक और भाग आपका 20 संविधान संशोधन से संबंधित है 368 और भाग आपका आता है 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित 369 से लेकर 392 तक और भाग आता है आपका 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि इसके संबंध में आते हैं तो 393 से लेकर 395। तो आप कहेंगे कि इसमें भाग 22 ही तक ही है तो भाग इसे 25 क्यों बोला जा रहा है कि भाग 25 हो गए। तो भाग 25 देखिए ऐसा हो गए हैं, पहले क्या है मूल तो 22 है लेकिन 25 कैसे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि ये आपका A बढ़ा दिया, इस तरीके से आपका यहाँ पर B बढ़ाया हुआ है, तो ये जो संख्या के आधार पर जो है 25 हो रहे हैं लेकिन मूल भाग जो थे 22 थे। तो इस पर आज हमने चर्चा की संविधान के 25 भागों पर। यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, रिपीट होते हैं हर एग्जाम में और इसका जो है एक बेस है। संविधान को पढ़ने से पहले आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करने में आप क्यों कंजूसी कर रहे हैं, लाइक और व्यू की संख्या बढ़ाइए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने जो भी आपके जानने वाले पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने के इच्छुक लोग हैं, उन्हें चैनल से जोड़िएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।